कि रिश्तों को निभाने में सच्चाई रखिएगा। रिश्ते तभी निभाए जा सकते हैं जब दिल में सफाई होगी। इसलिए आइए एक भजन के साथ भगवान को विदा करेंगे, क्योंकि भगवान आगे हमको एक बात सिखाने जा रहे हैं कि मुझसे सीखना कैसे परिवार चलाया और बचाया जाता है, कैसे बसाया जाता है। हम जो ये सब कथा करते हैं सज्जनों देवियों, हमारा अपना एक उद्देश्य है। आपको मोक्ष मिल जाए बहुत अच्छा है, आपके जीवन में शांति आए और अच्छा है। पर हम तो कहते हैं कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। पूरा उद्देश्य ये है कि सबके परिवार बच जाएं। ये जितना हम सब कुछ करते हैं अपने परिवारों के लिए करते हैं, पर आज मनुष्य को लगता है कि परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। चलिए क्या इशारा भगवान हमको कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान तैयारी कर रहे हैं एक नए जीवन की। है सभी दिखावा ऊपर का, अब नहीं दिलों में गहराई। है सभी दिखावा ऊपर का, अब नहीं दिलों में गहराई। खुलकर सब मुट्ठी खाक हुई, क्या पुत्र मित्र और क्या भाई। रिश्तों की सच्चाई तो तब है जब हो दिलों में सफाई। कि हाथ मिलाने से पहले जुड़ जाए अपनी परछाई, जुड़ जाए अपनी परछाई, जुड़ जाए अपनी परछाई। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। सब गाएं। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। जब जब दुख ने पैर पसारे बने ये सबका सहारा है। जब दुख ने पैर पसारे बने सबका सहारा है। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। देखिए सज्जनों देवियों, भाईचारा और अपनापन निभाने में श्री राम और श्री कृष्ण जैसा कोई हुआ नहीं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि अब जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, उस कथा से अपने जीवन में भाईचारा और अपनापन शब्द लेके जाइएगा। हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, परिवार में तरह तरह के विचार के वृत्ति के सदस्य होते हैं। एक माँ बाप की सगी संतानों की भी वृत्तियां अलग अलग होती हैं। बिल्कुल एक साथ पले बड़े बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब अलग अलग विचार अलग अलग वृत्ति हो तो झगड़ा करने लग जाएं, घर तोड़ दें, एक दूसरे के लिए जीने की तमन्ना छोड़ दें? क्या ये ठीक है? देखिए भगवान श्री राम और कृष्ण सिखाते हैं, राम से सीखिए क्या भाईचारा होता है। अपने भाइयों के लिए कैसे जिए हैं राम।
भगवान कृष्ण से सीखिए परिवार को कैसे जोड़ के चला जाता है। भैया रिश्तों के अंदाज को जीवन में ठीक से समझिएगा। हमारे वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में क्या लिखा है? जो अवतार आया, जो ऋषि मुनि आया, उसने अपने ढंग से यही समझाया, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हो तो अपने परिवार में प्रेम से रहना सीखो। हो सकता है आपके परिवार में कोई सदस्य जिद्दी हो, गुस्सैल हो, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको नकार दिया जाए या आप पीछे हट जाएं। और मैं आपको इसके लिए बार बार विधि सिखाता हूँ, क्रोध कैसे छोड़ा जाए, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन को कैसे निष्क्रिय। आप मन को निष्क्रिय करेंगे तो प्रेम की किरणें फूटेंगी। इसलिए परिवार में सामूहिक योग करिएगा। हर रिश्ते का अपना एक अंदाज है। ओ रिश्तों का अंदाज है अपना, जीवन के पारायण में। रिश्तों का अंदाज है अपना, जीवन के पारायण में। ओ जीवन के पारायण में। ओ वेदों और पुराणों में क्या क्या गीता रामायण में। वेदों और पुराणों में क्या क्या गीता रामायण में। हो क्या गीता रामायण में। हर एक युग में अपने ढंग से सबने इन्हें संवारा है। हर युग युग में अपने ढंग से सबने इन्हें संवारा है। जब जब दुख ने पैर पसारे, बने ये सबका सहारा है। देखिए सज्जनों देवियों, हम लोग भगवान श्री राम को पूछते हैं, श्री कृष्ण को पूछते हैं, सारी कथाएं याद है, लेकिन उन कथाओं में से इस संदेश को अपने परिवार में जरूर लेके जाइए। मैं 7 दिन से 7 सूत्र सुनाता हूँ आपको। संयम, संतुष्टि, संतान, संकल्प, संवेदनशीलता, सक्षम होना, समर्पण। इसका मतलब समझिए। यदि कथा सुनने के बाद परिवार बचाने का प्रयास नहीं किया तो सुनना बेकार है। किसकी कथा सुन रहे हैं? जिस राम की कथा सुनते हैं, आप जानते हैं वो राम कैसे तैयार हुआ था? जिस दिन ये निर्णय लिया गया कि कल राज तिलक होने वाला है और श्री राम को सूचना दी गई कि आपको माँ कैकेयी ने बुलाया है, राम पहुंचे और माँ कैकेयी ने कहा कि तेरे पिता इसलिए रोते हैं कि मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज मांगा है। राम कहते हैं, माँ प्रणाम, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे तो दुख है कि क्या मेरे पिता को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और राम तत्काल स्वीकार करके लौटते हैं। जरा दृश्य देखिएगा। भारी कदमों से अपनी माँ कौशल्या के कक्ष में जाने का विचार करते हैं और माँ सोचते हैं, राम सोच रहे हैं कि सबको कह दूंगा कि कल राज तिलक नहीं, आज जा रहा हूं मैं, लेकिन माँ कौशल्या को कैसे समझाऊंगा, ऐसा विचार करते हैं। और अपने कक्ष में माँ कौशल्या उस दिन बहुत प्रसन्न थी। आज राम आएगा ना तो अपने हाथों से श्रृंगार करूंगी। और इसलिए भी बहुत प्रसन्न थी कि कौशल्या बहुत सीधी सादी स्त्री थी, बहुत सरल। एक बार दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा था कि कौशल्या, मुझे याद नहीं है कि हमारे वैवाहिक जीवन में कभी तुमने मुझसे कुछ मांगा हो। तुमने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अर्धांगिनी का अधिकार होता है कि वो अपने सुहाग से कुछ मांगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, एक बार तो मांगो कुछ। तो कौशल्या कहती है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं एक बात मांगती हूं। दशरथ जी ने कहा, मांगिए। तो कौशल्या ने मांगा था कि मैंने
अपने राम को कभी ठीक से नहीं देखा। जब से राम का जन्म हुआ है ना, राम का लालन पालन कैकेयी मैया ने किया है। कैकेयी राम को इतना प्रेम करती थी कि अपने ही महल में रखती थी। और कौशल्या इतनी संकोची स्त्री थी कि कभी अपनी सौत से ये भी नहीं कहती कि मेरे बेटे को मुझे दे तो दो। तो कौशल्या दशरथ से कहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, मैंने उसको ठीक से निहारा भी नहीं। अगर आप देना चाहें तो एक बात दें, जिस दिन राम राजा बने उस दिन उसका श्रृंगार मैं अपने हाथ से करना चाहूंगी। मैंने राम को कभी तैयार नहीं किया, लेकिन अगर वो राजगादी पे बैठे तो मैं अपने हाथ से उसको तैयार करना चाहूंगी, कम से कम देख तो सकूंगी। दशरथ कहते हैं, अरे क्या मांगा देवी, आपका पुत्र है। और आज कौशल्या को याद आता है, अब मेरा राम आएगा, मैं उसको तैयार करूंगी। श्रृंगार करने के बाद वो राजगादी पे बैठेगा, आज मेरा स्वप्न पूरा होता है। और राम ने प्रवेश किया। दौड़ी कौशल्या राम के पास और कहती है, राम इतना विलंब कर दिया, तुझे मालूम नहीं है तेरा श्रृंगार करना है मुझको? तो राम मां का हाथ रोक दे। कौशल्या कहती, नहीं राम नहीं, आज मैं तेरे गालों को स्पर्श करूंगी, तेरे मस्तक को आज मैं श्रृंगार करूंगी, मैंने तुझे कभी छुआ नहीं ठीक से राम। तब राम विचार करते हैं, क्या कहूं मां को। हाथ पकड़ के रोक के कहते हैं, मां एक बात तो सुनिए। कौशल्या कहती, आज नहीं सुनूंगी राम। तब मां बलात् मां से कहते हैं, मेरी बात सुनिए मां, राज तिलक का निर्णय निरस्त हो गया। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है और भरत को अयोध्या का राज। ये पंक्ति राम ही कह सकते हैं। राम ने कहा अपनी माँ से, पिता दीन मोहि कानन राजू, माँ मुझे पिता ने जंगल का राजा बनाया। और जैसे ही कौशल्या ने सुना, बस कौशल्या कहती है, राम बता कौन खड़ा हुआ अयोध्या में जिसने इस निर्णय को बदलाया? तो राम कहते हैं, कैकेयी मैया की आज्ञा है। अगर उस दिन कौशल्या खड़ी होके ये कहती कि चल अभी सभा में, कौन होती कैकेयी? तो जिस रघुवंश के इतिहास को हम और आज घर घर पूज रहे हैं, ये इतिहास नहीं पूजाता। एक स्त्री के त्याग ने, एक अंबा मैया के संतोष ने एक वंश को घर घर में पुजा दिया। मां का धैर्य परिवार को ऐसे जोड़ के चलता है। इसलिए माताओं से कहता हूं, अपना धैर्य संतोष मत छोड़िए। आप परिवार की धुरी हैं। उनके बेटे राम थे, ऐसे रिश्तेदारी निभाई राम ने, और ऐसे ही निभाना पड़ती है सज्जनों देवी। त्याग करना पड़ता है अपनों के लिए। जिस दिन सभी इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि मैं त्याग नहीं करूंगा, मेरा मेरा, उस दिन घर कैसे बचेंगे? कम से कम हम जो लोग कथा सुनते हैं, भगवान से जुड़े हैं, वो तो त्याग करने के लिए। जिस दिन आप परिवार में त्याग करते हैं, ऊपर वाला आपकी झोली दुगनी तिगनी भरने को तैयार हो जाएगा। करके देखिएगा आप, वो देने को तैयार है। आपकी थोड़ी सी तैयारी होना चाहिए। बहुत हो गया मेरा मेरा, बहुत हो गया सज्जनों के। धागे धागे बंदी है इनके इतिहासों की हर डोरी। धागे धागे बंदी है इनके इतिहासों की हर डोरी। हो इतिहासों की हर डोरी। हो चावल और चने भी इनमें, और कहीं माखन चोरी। और जलेबी इनमें, और कहीं माखन चोरी। और कहीं
मीठा मीठा भाईचारा है। इनमें गोपीवाल का मीठा मीठा भाईचारा है। जब जब दुख ने पैर पसारे बनी सबका सहारा है। इसलिए सज्जनों देवियों, हम सब परिवार लेके बैठे हैं, पता नहीं कब किस सदस्य पे क्या संकट आ जाए। खड़े रहिए सब साथ में, किसी को अकेला मत छोड़िएगा। महाभारत की एक घटना है, कौरवों ने छल किया, पांडवों को वनवास जाना पड़ा। इसी महाभारत की घटना हमने सुनी है, भागवत में भी महाभारत की चर्चा इसीलिए आई। और जब पांडव वनवास काट रहे थे, कौरवों से बहुत नाराज थे, तो उस समय कौरवों का युद्ध हो गया गंधर्वों से। तो गंधर्वों ने कौरवों के राजा दुर्योधन को बंदी बना लिया और कर्ण को हरा दिया, और दुर्योधन को पकड़ के ले गए। तो कौरवों की सेना बड़ी परेशान हो गई, और सेनापति सैनिक रोते रोते जंगल में पांडवों के पास पहुंचे और बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, हमारे राजा दुर्योधन जो आपके भी भाई हैं चचेरे, उनको गंधर्व पकड़ के ले गए। महाराज चित्रसेन जो गंधर्वों का राजा था, वो उनको छोड़ नहीं रहा, मदद करिए। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम से कहा चलो मदद करते हैं। तो अर्जुन भीम ने कहा उस दुर्योधन की मदद करें जिसने हमको ये दिन दिखाए। बड़ी सुंदर बात बोली थी युधिष्ठिर ने। धर्मराज थे ना, युधिष्ठिर कहते हैं भवंती भेदो ज्ञातिनाम कालहश्च व्रकोदर। अपने भाइयों को समझा रहे हैं, प्रसक्तानि च वैराणि कुल धर्मो न पश्यति। कह रहे हैं कि एक बात सुनो भाइयों, जाति अर्थात भाई बंधु में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होना चाहिए। हम आपस में लड़े, भाई भाई में हो जाता है, पर यदि कोई दूसरा हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम सब एक हैं। याद रखो, जब हम घर में लड़ें तो वो 100 हैं और हम 5 अलग अलग हैं, पर यदि गंधर्वों से लड़ना मुकाबला हो रहा है तो वो 100 और हम 5 मिला के 105 हैं। तुमको जाना पड़ेगा, हम बाद में निपटते रहेंगे। और भेजा, दुर्योधन को मुक्त कराया। ये घटना मुझे इसलिए सुंदर लगती कि हमारे घरों में भी हो जाता है, लेकिन ऐसे अपनापन मत ठुकराइए सज्जनों देवियों। गर्व करिए, आप पितरों की स्मृति में भागवत कर रहे हैं, आपके पितृ देख रहे हैं, और पितरों को तृप्ति तब मिलती है जब उनके वंश के लोग एक साथ मिलके प्रेम से रहें। आप झगड़ा करके उनको तृप्त नहीं कर सकते। ये कथा, ये भोग, ये कर्मकांड, ये पूजन तो उनको जो शांति तृप्ति पहुंचाएगा अपनी जगह, पर वो केवल श्रवण से तृप्त नहीं, हमारे आचरण से तृप्त होंगे। इसलिए हमको अपना आचरण अपनेपन से भरा हुआ रखना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझिए सज्जनों देवियों। मन ही मन अभिमान करिए, हम इस वंश की संतान हैं, हमको मिलजुल के रहना है। घर परिवार में कोई घटना घट जाए, भगवान के भरोसे जीवन बिताइए। वो है, उसका भरोसा मत तोड़ना, वो आएगा मदद करने। और तैयारी कर रहे हैं कृष्ण भगवान, अब यही तो कथा सुनेंगे अभी हम उनकी। आओ हम सब मिलकर के इन रिश्तों का सम्मान करें। आओ हम सब मिलकर के इन रिश्तों का सम्मान करें, इन रिश्तों का सम्मान करें। हो जो भी हमसे जुड़ जाए वो मन ही मन अभिमान करे। ओ जो भी हमसे जुड़ जाए वो मन ही मन अभिमान करे। हो मन ही मन अभिमान करे। जहर इनमें घुलने
के ये सबका सहारा है। रिश्ते नाते भाईचारा जीवन का ये सहारा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। ब्रज में आनंद चल रहा था।